एक्सरसाइज 15.1 प्रॉब्लम नंबर 24। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस है उसको दो बार उछाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, किसी भी टाइम 5 नहीं आएगा, उसकी निकालनी है। ठीक है, सेकंड है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार 5 आएगा, उसकी निकालनी है। तो पहली बात तो यहां पे बात ध्यान रखने की ये है कि डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, दो बार मतलब दो बार डाइस को उछाला जा रहा है, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। तो एक बार पहले हम एक केस के लिए निकाल लेंगे, एक बार थ्रोन के लिए, और दूसरी बार के लिए इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पे नेगेशन वाला है, नेगेशन इवेंट है ये। 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, एक बार भी बार नहीं आता। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 के आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ठीक है, 5 के आने की प्रोबेबिलिटी, तो 5 के आने की प्रोबेबिलिटी माइनस एक बार भी ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी लेट P ऑफ even is the probability of getting 5 up या ऑन टॉप। ओके, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, P ऑफ E1 इज इक्वल्स टू 1/6 5 के आने की प्रोबेबिलिटी। अब 5 के ना आने की प्रोबेबिलिटी P ऑफ E1 नॉट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/6, दैट इज 5/6। ठीक है, अब यहां पे निकालते हैं डाइस, बट डाइस is thrown twice, TWI twice, so the probability will be P of E2 equals to 5/6 multiplied by 5/6। ठीक है, 5 will not come up either times equals to 25/36। कंप्लीट हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। जब भी ट्वाइस मतलब एक ही बार एक ही डाइस को दो बार उछाला जाता है तो मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अब यहां पे सेकंड क्वेश्चन है, फाइव विल कम अप एटलीस्ट वंस, मतलब कि कम से कम एक बार आना चाहिए। तो यहां पे दो तरीके हैं हमारे पास निकालने के, या तो हम लोग निकाल लें कि 5 कम से कम एक बार आए या दोनों बार आए, दोनों को ऐड कर लो, दोनों की प्रोबेबिलिटी को, या फिर हम इसी से निकाल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी हम 5 के आने की निकाल लो, 5 के ना आने की प्रोबेबिलिटी ये है, और 5 के आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। ये इसमें दोनों बार उछाली गई है ना, इसमें 5 नहीं आ रहा है एक बार भी। ठीक है, अब उसमें 5 आएगा, है ना, तो यहां से निकाल सकते लेट P ऑफ E3 इक्वल्स इज P ऑफ गेटिंग probability of getting 5 come up at least once। ठीक है, तो P of E3 is equals to
1 माइनस 25, इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस P ऑफ E2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 25 बाई 36 इक्वल्स टू 11 बाई 36। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। चलो दूसरे तरीके से भी निकाल लेते हैं। दूसरा तरीका हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इस हमारी हो गई 1/6। तो दो डाइज हैं, तो 1/6 और 1/6 दैट इज 1/36। ये 5 के बाद आने की प्रोबेबिलिटी हो गई एक बार, ठीक है। अब दूसरी बार निकालेंगे 5, एक बार 5 के आने की और एक बार 5 के ना आने की, दैट इज 5 के ना आने की है 5/6 और एक बार आने की है 1/6 इक्वल्स टू 5/36। अब क्या होगा, ये तो हमने निकाला कि दोनों बार आ गया। अब यहां पे हमने निकाला कि पहली बार नहीं आया और दूसरी बार आ गया। अब निकालेंगे पहली बार आ गया, दूसरी बार नहीं आया, ठीक है। तो यहां पे 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 5/6 इक्वल टू 5/36, इसमें भी हो गया। अब टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी इसमें, P ऑफ E3 इक्वल्स टू 1/36 प्लस 5/36 प्लस 5/36 इज इक्वल्स टू 36, 5, 5, 10, 11/36। यहां से भी हमारा आंसर सेम आ रहा है। ये इस कॉम्बिनेशन को समझ गए होंगे आप लोग। ये चीज समझने की है कि एक बार एटलीस्ट आना चाहिए, कम अप एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार आना चाहिए। मतलब कि पहली बार भी आए, दूसरी बार भी आए, कॉमा पहली बार भी आए, दूसरी बार ना आए तब भी एक बार आ गया, पहली बार ना आए, दूसरी बार आ जाए, ठीक है, तीसरा केस हो गया। तो ये 3 केस हो गए हमारे पास में। तो इन तीनों को हमने ऐड कर दिया, इसमें दोनों बार आया, इसमें एक बार आया, इसमें भी एक बार आया, तो इन तीनों को हमने ऐड कर दिया और हमारा आ गया। पहले इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, ये केस निकालने के लिए हमने क्या किया था, दोनों बार ना आए, उसमें से 1 माइनस कर दिया था, तो ये आंसर आ गया था। अभी इसमें हमने इस तरह से निकाला है। तो आपको समझ में आ गया, दोनों तरीके आपको समझ में आए होंगे। और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करो कि सर नहीं समझ में आया, तो हम लोग इसको फिर से समझने की कोशिश करेंगे। और जिन बच्चों को समझ में आ रहा है और जिनको हमारा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें